प्रभु को अपनी पावन हाजिरी दे। अब शांत हो जाओ बच्चे, बिल्कुल शांत। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानु देवकी परमानंदम कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, पढ़े लिखे बच्चे, मेरी देवियां, मेरे भाई, सोचा करते हैं धर्म स्थानों की जरूरत क्या है। इसी पर मैं आज चारों ओर घूम जाऊंगा, आप एकाग्र रहना। उनका कहना ठीक है, चूंकि धर्म स्थान कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा रहे। जैसे हम कहते हैं पढ़ाई का लाभ तो है, क्यों? हम कमा लेती हैं, खा लेती हैं, पहन लेती हैं, अपने रहने के लिए मकान बना लेती हैं, अपने बच्चों का पेट पाल लेती हैं, बहुत अच्छे। तो हम कहीं जाते हैं तो अपना मतलब पूरा करके आती हैं। हम कहते हैं मुझे दिल्ली जाने का ठोस लाभ हुआ, क्यों? मेरी जो कामना थी वो दिल्ली के फलाने आदमी से मिलकर ने पूरी करवा ली। मैं चंडीगढ़ गया, उससे ये काम करवा लिया, ठोस लाभ हुआ। ध्यान दो बच्चे, जरा शांत रहिए। अस्पताल में मैं दाखिल रहा, आप फरमाते हैं 10 दिन में रहा, मुझे ठोस लाभ हुआ, मेरा बुखार उतर गया, मैं कुछ चलने फिरने के काबिल हो गया, शाबाश। मतलब आप जो सेहत चली गई थी उसे वापस ले आए, ठोस लाभ हो गया। इस तरह ऐसे स्थानों का लाभ क्या होता है, और मैं समझाऊं, फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। धर्म स्थानों का उद्देश्य क्या था, जो आज बिल्कुल भी नहीं पूरा हो रहा। बिल्कुल मैं कहूंगा शब्द लगा के, बिल्कुल नितांत हट गए उस असली उद्देश्य से। धर्म स्थान, पहले जरा धर्म को समझ ले। भगवान जी ने, मैं तीसरी बार फिर कहूंगा एकाग्र रहना, जब ये सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाने के साथ ही साथ वो सारे गुण इसमें दे दिए, पदार्थ दे दिए, चीजें दे दी, प्राणी दे दिए, जो एक दूसरे के काम आ सकते हैं और उनको सुख पहुंचा सकते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक थे वो घनघोर जंगलों के अंदर रहने लगे, सघने जंगलों में रहने लगे। आप जैसों को उन्होंने नगर बना दिए। मोटी बुद्धि वालों के लिए भगवान ने ग्राम बना दिए, गांव। मोटी बुद्धि, मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा बोलना, मोटा व्यवहार करना। आप लोगों की बुद्धि जो नगर में रहते हैं, जिनको हम नागरिक कहते हैं, बुद्धि विकसित, दूर तक सोच लेना, विचार उच्च रखने, अपने व्यवहार शिष्टाचार में अच्छा व्यवहार करना, मीठा बोलना, आए गए की जरा आदर करना, इनकार भी करना तो बड़े तरीके से इनकार करना है। गांव वालों को इन बातों का पता ही नहीं होता। मेरी पढ़ी लिखी बेटियां बड़े एक तरीके से, जिन्होंने कहेंगे मैनर्स, अच्छे मैनर लेकर बात करेंगी, व्यवहार करेंगी, पहरावा भी जरा आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अंतर क्या हुआ है ग्रामीण में और नागरिक में? बुद्धि में। आपकी बुद्धि सूक्ष्म, उनकी बुद्धि स्थूल। वो स्थूल बातें सोच सकती है, सूक्ष्म बातें नहीं, इसलिए वो वहीं तक रह जाते हैं। हल चला लिए, छोटी मोटी कोई मुर्गियां पाल ली
या और कोई मोटा सा काम कर लिया, बस उनकी पत्नियां उनके बच्चे भी उतने में रह जाएंगे। मूलियां पतोर ली और जो है शलगम पतोर लिए, मोटे काम। अब ये धर्म किस लिए बना? धर्म होता क्या है? ध्यान देना सब के सब मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, धर्म जरा ध्यान से, और आजकल पढ़े लिखे खासकर अगर आए बैठे हैं तो, धर्म कुछ एक अटल नियमों का नाम है। सुनिए जरा आजकल के भगवान के भक्त से, आप आजकल के, मैं भी आजकल का हूं। हम लोगों ने जो अपने हिंदू धर्म की रिसर्च की इसी बात को लेकर और बहुत लाभ उठाया, प्रकाश डाल रही हैं। धर्म वैदिक धर्म में कहूंगा, क्योंकि शुरू में 4 वेद, तो वे भगवान ने जो बनाया, धर्म बनाया। धर्म का मतलब चंद एक अटल नियम, ऐसे नियम जो टाले नहीं जा सकते। इनएविटेबल डिवाइन लॉज, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉज, इनको प्रकट करना धर्म का काम है। अगर डिवाइन लॉज या दैवी धर्म प्रकट करें जाए, उसको धर्म कहती हैं। 8, 10, 12, 14, 15 नियमों का पता लग जाए, इसको हम कहेंगे ये धर्म है। मैं फिर कहूंगा, गर्मी के बाद सर्दी का आना, ये प्रकृति का धर्म है जो वो टाल नहीं सकती। मैं कुछ दृष्टांत देकर आसान बना जाऊंगा। गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी, ये प्रकृति का धर्म नहीं टाल सकती। ये जरूर आएंगे, तो पिटो को जो मर्जी करो, नहीं गर्मी रहनी चाहिए, आपका कोई कहना नहीं मानेगा। सारे खिलाफ हो जाओ इस नेचर के, कोई आपका कहना नहीं मानेगा। ये भगवान ने अटल नियम बनाया, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी। प्रकृति का नियम, प्रकृति का दूसरा नियम, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। लाख पड़े कोशिश करो कि दिन ही रहे, रात हो नहीं सकता। इसके मैं शब्द लगा रहा हूं, अटल नियम। जीवन आपको बड़ा प्यार लगता है, पतिदेव बड़े प्यार लगते हैं, पत्नी बड़ी अच्छी, पुत्र बड़े अच्छे, जीवन बहुत अच्छा लगता है, घर में गामा गामा है, लेकिन अटल नियम जो दुनिया नहीं विचार करती, मृत्यु जरूर आएगी। जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन जरूर आता है। पर मैं कहूंगा जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन, वो छोड़ दो। जीवन के बाद मृत्यु, हमने शरीर धारण किया, जरूर शरीर छोड़ देंगे। यह अटल नियम को लाख पेट मरे। आज के साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद कर दिया जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, लेकर बुरी तरह हार खा ली। भगवान का यह अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। इससे दिन हो तो रात आए जरूर, गर्मी हो तो सर्दी आए जरूर। सुनो मेरे पढ़े लिखो, सुनो मेरी एजुकेटेड बेटियों, ठीक बाबा समझ आ रही। यह प्रकृति के अटल नियम है, इन्हें कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे देवता भी इस धरती पर आ जाए। अच्छा, जिसने टालने की कोशिश की, भगवान ने उसकी हस्ती मिटा डाली, उसे खत्म ही कर दिया। रावण जैसे को, कुंभकर्ण जैसे को, और हिरण्याक्ष जैसे को, हिरण्याक्ष जैसे को, है भस्मासुर जैसे को मिटा दिया। जो इन नियमों को तोड़ना चाहते थे मिट गए। अच्छा, धर्म किन्हीं अटल नियमों का नाम है। सुनिए जरा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व का प्रयोग करके जिंदा। यह नियम है भगवान का, अटल नियम। शरीर नजर आ रहा है, आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, इन्हीं से बना, इन्हीं को खा के जिंदा है। देखिए, हवा न मिले इसकी जान जाती है, जल न मिले तो जिंदा नहीं रह सकता, मिट्टी की उपज न मिले तो ये मरता है, सूरज की गर्माइश हमारे अंदर ना हो तो खून जम जाएगा और खाया पिया आपको हजम नहीं होगा। पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो सूर्य हमारे अंदर कहां है? पाचन शक्ति में। किसमें? अंदर गर्माइश उसकी है अपने अपने ब्लड प्रेशर में। अच्छा, हमारे गर्माइश है अंदर, जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, खून जमता नहीं है।
और जबान चलती रहती है, आखिरी वक्त क्या होता है, ये सब सिस्टम जो है डाउन हो जाता है, आदमी बोल भी नहीं सकता, खून का दौरा धीरे करके बंद होने लग जाता। जब इंसान शरीर, जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को, सारी गर्माइश खत्म, खून जहां चल रहा था वहीं जम जाएगा, वहीं कहें। जैसे बहुत सर्दी पड़ती है शिमले में, तो जहां पानी कमेटी का आ रहा था उसी नाल में ही जम जाएगा, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ी कि पानी आगे नहीं चल सका, पानी की बर्फ बन गया। हाय, मैं फिर आ जाता हूं उसी जगह, किन्हीं अटल नियमों का नाम धर्म है। अच्छा, अब मन विचारों से बना, ध्यान से सब मेरे बच्चे, ऐसे स्थानों को ठोस लाभ क्या होता है, ऐसे स्थान क्यों बनाए भगवान ने? धर्म को प्रकट करने के लिए। धर्म क्या है? किन्हीं अटल नियमों का नाम धर्म है, जो नियम नहीं टाले जा सकते, इनएविटेबल डिवाइन लॉज, नागजीर कानून कुदरत, नागजीर कानून कुदरत। अच्छा जी, उनकी जानकारी करना बड़ा जरूरी था, और धर्म स्थानों का परम धर्म यही था। जैसे स्कूल में बच्चे भेजते हैं तो उन्हें प्राइमरी शिक्षा देना स्कूलों का धर्म है, फिर जरा उससे और ऊंची शिक्षा देना मिडिल स्कूल का, उससे और ऊंचे हाई स्कूल का, फिर एक एक सब्जेक्ट की गहराई में जाना कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इत्यादि। जो हम आगे आगे जाते हैं, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो शिक्षा बढ़ती जाती है। हम लोग सबके सब रिसर्च स्कॉलर बनते जाते हैं, शोध कार्य हमारे बुद्धि में आ जाता, एक एक बात की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये स्कूल इसलिए बनाए गए कि हम बाहरी रूप में एजुकेटेड हो जाए। तो ये धर्म स्थान किस लिए बनाए गए? हम असलियत को समझे, प्रकृति क्या है, प्रकृति में नियम क्या है, ये हमें धर्म स्थान बताते थे, जो आज बिल्कुल नहीं बता रहे। सिर्फ रोटी खाने के हीले पंडितों ने बना लिए, भाइयों ने गुरुद्वारों में बना लिए, अब ब्राह्मणों ने जाके तीर्थों में बना लिए। धोखा देना, एक बात को बढ़ा के बताना, उसके अर्थ ऐसे लगाना कि हम दान कर सके, उनके हलवे मांडे बने, उनकी गृहस्थी चले। ये तो कलयुग ने बुद्धि मार के रख दी, जो धर्म स्थान उलट बातें वो बताने लगे। धर्म स्थान का दोष नहीं था, दोष हमने स्वार्थी बिठाए, हमने गृहस्थी बिठाए, हमने कामनों से भरे हुए बुद्धो इंसान बिठा डाले, जो धर्म की आड़ में अपने उल्लू सीधे करने लगे। धर्म की ओट में रामायण पढ़ रही है, उल्लू सीधा अपना घर का कर रही है, भागवत पुराण पढ़ रही है गृहस्थी चलाने के लिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है केवल अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। जो असल बात थी वो छिप गई। तो असल बात क्या थी? प्रकृति के अटल नियमों को प्रकट करना। आज आप चारों ओर देखेंगे, तीर्थों पे जाइए, धर्मस्थानों पे जाइए, इर्द गिर्द जाइए, गुरु बनाइए, आपको असलियत की बात पता नहीं क्यों परमात्मा की नजरों में है, छिपा दी गई, आपको पता ही नहीं लगता। अब अंदर बना है मन और बुद्धि। अब ये मन बुद्धि क्या है? ये भी सूक्ष्म तत्व है, जिसमें चंद्रमा प्रधान है। शायद आप न जान पाएंगे, मैं सिर्फ जानकारी करा रहा हूं। मन बुद्धि के लिए, जैसे शरीर के लिए 5 तत्व प्रधान है, 5 तत्व, मन बुद्धि के लिए हमारे चंद्रमा प्रधान है। चंद्रमा का गुण भगवान ने मन में और बुद्धि में रखा। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? शीतलता। वाह, शीतल रहना, ठंडा रहना, कूल रहना। अच्छा, शीतल मन भी आपका शीतल रहता है, जो स्वभाव मैं कह रहा हूं बच्चे, बुद्धि भी शीतल। अच्छा, शीतल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शीतल ठंडे रहे। तो आज उलट क्यों है? आपने कहा पानी गर्म है, क्या ये सच्चाई की बात है? नहीं, पानी गर्म नहीं होता, पानी को भगवान ने शीतल बनाया है। अगर गर्म है तो उसने अग्नि की दूसरे तत्व का उधार ले लिया, दूसरे तत्व को अपने अंदर मिला लिया। पानी को जरा रहने दो, 1 घंटे बाद देखो पानी अपने स्वभाव में आ जाएगा। हाँ, जो जिस चीज का जो स्वभाव नहीं है वो नहीं रह सकता, पानी अपने पहले स्वभाव में आ जाएगा।
अगर मन गर्म है, क्रोध में है, काम में है, लोभ में, अहंकार में है, थोड़ी देर बाद देखो, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद मन फिर शीतल हो जाएगा। अगर वो शीतल नहीं होता तो मर जाएगा, है वो आत्महत्या कर लेगा, या अगर चुड़ चुड़ के मरना तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, पागल हो जाएगा, है। तो मन शीतल रहना है, इसका स्वभाव ये इनएविटेबल लॉ है परमात्मा का। मन नाम विचारों का है, अच्छा, इससे ठंडा रहना था, अच्छा। अब क्या धर्मस्थान ने ये बताना था कि मन ठंडा रहेगा, और साथ ये कहना था मन सदा ठंडा कैसे रहेगा। ये सवाल क्यों उठा? क्या सूर्य को बताएंगे कि तू सदा गर्म कैसे रहेगा? वो तो गर्म ही रहेगा। क्या चंद्रमा को बताना पड़ेगा कि तू सदा ठंडा, तो सदा ठंडा रहेगा। क्या प्रकृति को समझाना पड़ेगा, कोई ट्यूटर आएगा समझाने के लिए कि तुम गर्मी के बाद सर्दी लाओ? नहीं, ये तो भगवान ने उसे बताया। तो क्या मन के समझाने की जरूरत क्या है कि ये ठंडा रहे? धर्मस्थान क्या बताते हैं? क्योंकि भगवान ने, सुनो मेरे सजनों, मेरे देवियों, 3 गुण बनाया है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तीनों का स्वभाव मेरे सजनों, मेरे देवियों, मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं। दीज आर ऑल फैक्ट्स। फैक्ट को बोलते हैं सिद्धांत, और फैक्ट इसलिए फैक्ट होता है कि उसमें डिफेक्ट नहीं आता। When there is no defect, say it is fact. जब फैक्ट में डिफेक्ट आ गया तो फैक्ट आप ना कह सकेंगे। मेरी बेटी जरूरत नहीं करेगी फैक्ट को फैक्ट कहने के लिए। फैक्ट तब है जब उसमें डिफेक्ट ना आए। गुड, कम ऑन। भगवान ने 3 जो गुण बना डाले, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ठीक, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। सतगुण की प्रचुरता से, बहुलता से, अधिकता से क्या ठंडक रहती है। रजोगुणी प्रचुरता से क्या होता है? पेचोताप, बेचैनी, बेकरारी, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, ये कितनी चूड़ी है, ये कितना गंदा है, हलचल हलचल हलचल, लड़ाई झगड़े, फसाद, गाली गलोच। तमोगुण से आदमी बिल्कुल ही क्या सुअर का बच्चा बन जाता, करना कुछ नहीं, खाना ज्यादा, कैरेक्टर खराब, बोलना गंदा, शराबी, कबाबी, विलासी। ऐसा इंसान समाज का दुश्मन। कौन? अपना तमोगुणी। खाने पर जोर देता है लेकिन कमाने पर नहीं, जनता को फायदा नहीं पहुंचाना, हाय, खाने पे जोर दे देना है। आहा आहा आहा, ऐसों के लिए कहा जाता है न कामदा न काजदा, हा दुश्मन अनाजदा। हाय गाय, कितनी अच्छी कहावत है। न कामदा न काजदा, दुश्मन अनाजदा। पैदा कुछ नहीं करना, जनता को देना कुछ नहीं, घर वालों को कमा के नहीं देना। हाँ, खा लेनी है 8-8 रोटियां, 9-9 रोटियां। इनको भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि ये चलते फिरते रहती है। ये अनाज के दुश्मन है, अनाज पैदा नहीं करते, धरती पर बोझ माने जाते हैं। बर्डन ऑन सोसाइटी, इकोनॉमिक्स बोलती है बर्डन ऑन सोसाइटी। अपनी ओर से कमाना नहीं है, नॉट प्रोडक्टिव टू सोसाइटी, प्रोडक्टिव नहीं है, उत्पादन कुछ नहीं करेंगे। क्या खर्च करना चाहते हैं? उत्पादन नहीं। ऐसा इंसान धरती पर बोझ लगते हैं बेटी, जो उत्पादन कुछ न करे और कंज्यूम करने पे जोर दे। अब ये अटल नियम है प्रकृति के जो मैं आपको बता रहा हूं। इंसान में सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये धर्म का काम। आज मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं। हमारे में सत्वगुण बढ़ जाना चाहिए, वरना हम क्या हो जाएंगे? शैतान। हमारे में रजोगुण बढ़ता जाएगा। पूछो मेरे भी ऐसे से, क्यों रजोगुण बढ़ता जाएगा? किस लिए? हम बारमुखी होते जाएंगे। बारमुखी का मतलब क्या है? वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। किसकी? जो हमें नजर आएगा, जो चीजें में दिखाई देंगी, इनको हम सुखदायी समझती हैं। धर्म का काम था ये बताना, नहीं नहीं, अंदर से ही सब कुछ मिल रहा, शांति या घर तेरे अंदर, ये धर्म का काम था। धर्म का काम था आत्मनीव आत्मना तुष्टा। धर्म का यह मुख्य कर्तव्य है, आत्मनीव आत्मना तुष्टा। तेरी संतुष्टि भीतर में है। भीतर क्या चीज है? आत्मा, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। वो परमात्मा का की डिवाइन पावर वो हमारे अंदर है, उससे सब कुछ मिल जाना है। ये धर्म ने समझाना था। लेकिन आप ये बातें तो धर्मस्थानों में रही कोई नहीं। कौन बताता है ये धर्मस्थान में
कि यहाँ आने वालों, जो तुम्हारी मांग है वो अंदर से पूरी होनी है, भगवान से पूरी होनी है, ये जहान से नहीं। इसलिए सारे जीत बार मुखी बन गए। और बार मुख्ता में 3 विषय हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। धन के गुलाम, औरतों के गुलाम या आदमी के गुलाम, कीर्ति, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, रुतबे चाहिए। इन 3 में सारी जिंदगी तबाह कर देते। मजाले इनको मेंटल पीस मिले नहीं, मिल भी नहीं सकती, चूंकि इनमें रजोगुण बढ़ जाता है। सुनो मेरी एक एक बात, सिद्धांत वाली एक एक बात जो भगवान ने सिद्धांत रूप में गीता में प्रकट की है। अगर जितने आप बाहर चले जाएंगे उतने हम क्या बनेंगे? अपने कंचन, कामनी, कीर्ति के गुलाम। आप कामनी को अर्थ लगाना पैशंस, इंसान पैशनेट हो जाता है। नारी भी पैशनेट हो जाती है। बाहर भी चले गए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, रुतबे चाहिए। आजकल के अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस्टीज क्वेश्चन। इस प्रेस्टीज क्वेश्चन ने आज तबाह कर दिया मेरे काफियों को, पढ़े लिखों को। प्रेस्टीज में इज्जत का सवाल लेके बैठ जाएंगे। तो ये तीनों का तीनों बार मुखी होगी तो इंसान में रजोगुण बढ़ता गया, वो और ज्यादा रजोगुण जाएगी। धन कमान, धन और चाहिए और चाहिए। ये नहीं बेवकूफ सोचता धन कामना मुझे तबाह कर रही है। अगर गीता का प्यारा बनता, धर्म असल का नियम मैं बोलूंगा, नियम पता लग जाते तो ये आवाज आती, क्या क्या हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हला। ये कामना तुझे तबाह करती जा रही है, तो इनको अपने जेर कर, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। धर्म स्थान का काम ये था, नियम बताना। सुनो मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, कि इनमें नहीं जाना नेगेटिव क्वालिटी। भगवान ने नेगेटिव क्वालिटी बनाई है। जैसे कि फूल तोड़ने जा रहा है, घर में गुलाब के फूल गमले बने हुए हैं थोड़ा, तो मां कहती पुत्र ऊपर से तोड़ना, इनमें कंडे ज्यादा होते हैं। कहावत मशहूर है मेरे देश में, एक फूल, क्या बोलते बेटे, एक फूल अनेक कांटे। फूल तो बीच में एक है और कांटे चारों ओर है, और तेज कांटे अगर हम तरीके से नहीं तोड़ेंगे तो कितने टीके लग जाएंगे और कितनी जगह खून बहेगा। एक फूल अनेक कांटे, तरीके से तोड़ लो। इससे ये दुनिया गए जिसमें गुण थोड़े रह गए हैं, अब गुण बहुत बढ़ गए। नेक पुरुष थोड़े रह गए हैं, बद पुरुष कांटों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। एक फूल, आगे बोलो आप, अनेक कांटे। एक फूल, एक फूल अनेक कांटे। जेंटलमैन, वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन, भद्र पुरुष, नेक पुरुष, गॉड मैन बहुत थोड़े, बाकी सब क्या है? आउटगोइंग टेंडेंसी वाले शैतान, जिनका एक ही काम है खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। झूठ, मकर, फ्रेब, चोरी जैसे आज के जमाने में देख रही, गवर्नमेंट से चोरी करनी, जनता से चोरी करनी, 4 आने की चीज है और कितना कमाना, मिलावट करनी, हर चीज में मिलावट करते हैं क्योंकि दृष्टि धन पर है कि मैं थोड़ा दूं ज्यादा लूं। आजकल चारों ओर ये सवाल चल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, मैं कम से कम खर्च करूं, ज्यादा से ज्यादा कमाई करूं। चारों ओर इससे इंसान शैतान हो जाएगा। मिनिमम खर्च करना, मैक्सिमम कमाना, तो वरना मेरा देश क्या था? मैक्सिमम आपको देना और थोड़ा सा आपसे लेना। हाय 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 हाय। अब अगर ऐसा किया जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा, एक एक अंग मेरा बारमुखी हो जाएगा, मुझे रोग लग जाएंगे। है ये आपकी गीता कह रही है। जब ये बात रहेगी कि मैंने कम से कम आपको देना, ज्यादा आपसे लेना है, इसी को लुटेरा बोलती हैं, डाकू बोलती है, चोर बोलती है। लेकिन नियामत देता नहीं, क्या कृष्ण कहती हैं? समझ लो कि वो चोर है बिल यकीन। वो पापी जो अपनी खातर पकाएं, अपने पापों का भोजन वो खाएं। जनता से लेना बहुत है, देना बहुत कम। मेरे भारत की आवाज क्या थी? अधिकतम दो, थोड़ा सा ले लो, पेट भरवा ले लो और जनता को समाज भरवा दे दो। समाज भरवा दे दो, पेट भर। आयो मेरे भारत, ओ मेरे देश, वो सुन तो सही मेरी बेटी, अपनाओ ना अपनाओ आपकी मर्जी, चाहे इस कान से सुनो चाहे उस कान से सुनो, सच्चाई और सिद्धांत यही है। समाज भरवा देकर हम पेट भरवा लेते थे। आपको अनेक सुख देने, थोड़ा सा आपसे वो ले लेते थे। ऐसे नेक जीव आज बिल्कुल धर्म स्थान बताते, ऐसे स्थान बताते थे कि अधिक से अधिक आप अंतर्मुखी हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी। कोई अंग न तरसे कि मैं आपका रूप देखता रहूं, मैं शिमले जाऊं,
मैं कश्मीर जाऊं, मैं बढ़िया कपड़े देखूं, मैं प्रकृति को निहारता रहूं। नहीं, मैं ज्यादा समय आंखें बंद करके अपने जाप में बैठूं, ध्यान में बैठूं और दुनिया बनाने वाले को निहारूं। कानों से मैं गंदी मंदी बातें सुनने के गीत सुनता रहूं। नहीं, कानों से भगवान के उपदेश सुनता रहूं, कानों से भगवान का जाप सुनता रहूं, कानों से महापुरुषों की उच्च कोटि की जो उनके जीवन में शिक्षा से भरी हुई घटनाएं हुई वो सुनता रहूं। कानों का कर्तव्य भी आज खत्म। निंदा वाली बातें, गंदी बातें, आप लोगों के लाड़ प्यार की बातें। आज के चारों ओर क्या सिनेमा में क्या हो रहा है, आपके टीवी में क्या हो रहा है, रेडियो में क्या हो रहा है। दो सहेलियां मिलती हैं तो क्या ये गंदी मंदी बातें सुनती और सुनाती। इसी तरह जबान का काम था मीठा बोलना, दूसरे को लाभकारी हो वो बोलना, और खाना इससे साधारण चीज खानी जिससे मेरा मन शांत रहे। क्योंकि अन्न और मन का आपस में संबंध है, जैसा अन्न वैसा मन। आज सब कुछ भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए। इसी पैरों द्वारा रब ने दिया है, मैं अच्छी जगह जाऊं जिससे मेरा लाभ हो, मेरे परिवार का लाभ हो, मेरे समाज का लाभ हो। अब ये ख्याल ही उड़ गया। ये धर्मस्थान ने बताना था कि अगर तुम किसी भी अंग का दुरुपयोग करेगा, अब ये आपको गीता बताती है, ये आपको धर्मशास्त्र ने बताना था और धर्मस्थानों ने प्रकट करना था कि अगर किसी भी अंग का दुरुपयोग करोगे, अगले ही जन्म में वो अंग आपसे छीन लिया जाएगा। है बाबा बाबा बाबा, अब कहां बताया जाता धर्मस्थानों में कि जिस अंग का आप दुरुपयोग करने जा रही हो और बार बार कर रही हो, वो अंग आपसे ले लिया जाएगा। करो आंखों का दुरुपयोग तो आंखों से अंधे। हाय, करो कानों का निंदा ही निंदा सुनना, गंदे गीत सुनना, सिनेमा के बजाय लगा रेडियो ऑन करना, गंदे गंदे गीत, शरीरों के गीत, अंगों के गीत और निंदा भरे गीत, ये सुनते रहना। इससे क्या कानों का दुरुपयोग, अगले जन्म में बहरे। वाणी का दुरुपयोग, बहुत ही गंदा बोलना, गूंगे बन जाएंगे। हाय, हाथों द्वारा कत्ल करना, मारना, धाड़ना, अनेकों को तबाह करना, अगले जन्म में हाथ कटा हुआ पाएंगे। अब हमारे पैर कट जाएंगे, गंदी स्थानों पे जाना, अनेकों को नुकसान पहुंचाना, इससे लोगों के कैरेक्टर खराब करते रहना। इस अंग का दुरुपयोग कईयों कैरेक्टर बर्बाद कर दिया, अगले जन्म में हिजड़े। अंदर तो कामना होगी लेकिन प्रकट नहीं कर सकेंगे, हिजड़ा बन जाएंगे। एक एक अंग की सजा हो मेरे नेक जीवो आपको समाज में नजर आती है। धर्मस्थानों ने डिक्लेयर करना था, हमें समझाना था, दलीलें दे दे के समझाना था। क्यों किसी के कोई हिजड़ा क्यों है, क्यों हाथ कटा हुआ, क्यों पैर कटा हुआ, क्यों बनावटी पैर लगा हुआ, क्यों हाथ कट के बनावटी लगा हुआ है, कारण क्या है? कि कारण क्या? किसी की औलाद नहीं होती, कारण शादी भी हो चुकी है, दोनों को डॉक्टर के साथ फिट है। क्या आपको शास्त्र बताता था? पिछले जन्म में आपने औलाद का दुरुपयोग किया, औलाद को धोखा दिया। भगवान ने आप कामना तो औलाद की बनाई लेकिन औलाद देंगे नहीं आपको। बैकग्राउंड में कोई ना कोई कारण होता है तो कार्य होता है। काज इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, कारण के साथ कार्य, बिना कारण के कार्य कभी हो ही नहीं सकता। पर ये तो धर्मस्थान ने बताना था, क्यों नहीं तेरी औलाद होती? पिछले जन्म का दुरुपयोग, क्यों नहीं आपकी शादी होती? पिछले जन्म में आपने किसी पुरुष को के साथ विश्वासघात किया है। अब ये तो इस ऐसे स्थानों का धर्म था कि शादी आपकी हुई थी लेकिन आप पूरे रूप में उसके साथ नहीं ठीक रहे, किसी और को भी चाहती रही, धोखा देती रही पति को। इस जन्म में आप चाहती भी है शादी करवाना, नहीं होती। एक शब्द क्या है शास्त्रों का? विश्वासघात, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। पति के साथ प्रॉमिस था कि मैंने सारा जिंदगी तेरे साथ काटनी है, लेकिन आप किसी और के साथ अंदर ही अंदर मिलते रहे, अंदर ही अंदर आप तबाह होते रहे। ना क्या तमन्ना है आपको मेरी औलाद हो या आपकी शादी हो? शादी नहीं होती। अब कोई कारण होता है तो कार्य होता है ना मेरे अजीज। ये धर्मस्थानों ने नियम बताना था आपको। आपको भगवान ने धन दिया, ना दान दिया, ना पुण्य कमाया, ना अधिकारी को दिया, दान का दुरुपयोग करते रहे तो क्या होगा? अब दाने दाने के आप मुताज होगे। पिछले जन्म में लखपति थे और आप कखपति। हाय हाय, कोई कारण होता है तब कार्य। सोचा करो, लोगों के पास अनेक धन है, मेरे पास खाने कोई कमी है। कारण क्या? कारण मेरे बेटे, जैसे एक किसान से एक छोटे बच्चे ने पूछा, पिताजी
ये खेत भी हमारा, ये खेत, इस खेत में इतनी गंदम है, हमारे खेत में गंदम छोटी छोटी रह गई है, यानी गेहूं छोटी, क्या बात बेटे, इन्होंने बहुत डाला था खाद, हम खाद नहीं डाल सके, इसलिए हमारा हुआ ही नहीं, हमारी छोटी छोटी हुई है और थोड़े दाने मिलेंगे। हाँ, तो कोई कारण से कार्य। और याद रखो नेक जीवो, ये आपको धर्मस्थान बताते थे कि पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। अच्छा, क्यों मेरे फेफड़े खराब, क्यों उसके फेफड़े खराब हो गए? क्योंकि वो शराब पीता रहा। डॉक्टरों ने कई बार कहा फेफड़े खराब हो गए, फेफड़े जवाब देते जा रहे हैं, हाय फेफड़े गंदे हो गए। देख लो मेरे बच्चे, देख लो, कोई कारण तब कार्य। अब ये धर्मस्थानों ने अटल नियम बताने थे कि भगवान के यहां जब पेनल्टी या पनिशमेंट मिलती है तो कोई कारण होता है। भले आजकल बेवकूफ कहते रहे भगवान ने क्या मेरा हाथ छीन लिया, कभी भगवान मिलेंगे तो मैं पूछूंगा। भगवान तो पहले बता चुके हैं आपको, पूछोगे क्या? कौन सा ऐसा प्रश्न है जो भगवान ने आपको गीता में नहीं बतलाया? गीता आपके हर प्रकार के प्रश्नों को हल रख देती है। आप कोई प्रश्न तो करो, गीता आपको बताती है। क्यों भगवान ने मेरी बुद्धि अच्छी नहीं बनाई या दूसरे की बुद्धि इतनी शानदार है? आपने पिछले जन्म में बुद्धि का दुरुपयोग किया था। कईयों से बुद्धि, शानदार बुद्धि भगवान ने आपको दी थी, शाइनिंग ब्रेन, शाइनिंग इंटेलेक्ट, लेकिन इसका आपने दुरुपयोग किया है। खासकर ये वकील इलानियां दुरुपयोग करते हैं बुद्धि का। इलानियां झूठ को सच और सच को तरीकों से बयान करना, क्यों ना मेरे परमात्मा के दरबार में अगले जन्म में इनको सजा मिले। अनेकों को तबाह कर देंगे अपनी गंदी बुद्धि का। अब इनका बुद्धि अच्छी है, लेकिन देखिए क्या वकील साहब अच्छी बुद्धि का प्रयोग कर रही, क्या झूठ को सच नहीं बनाए जा रहे, कितनी बातें लगा 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 करके खराब कर रही है। अभी मेरी उस दिन बेटी आई थी पटियाला से, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, क्या मैं वकालत कर रही हूं। बाबा मेरी ओर क्यों देखता है? मैंने तुझे बुलाया तो नहीं, तो खुद ही आई है ना। हाँ, और तेने खुद ही प्रश्न किया ना। हाँ, फिर तू हैरानगी से मेरी ओर देखे जा रहा है। मैं इसलिए देखे जा रहा हूं कि 4 रोटियां खानी है पुत्र, और वो भी हराम की रोटी। हराम की तो वकालत में और क्या होता है बेटे, हलाल की है। बाबा मुझे अपने भगवान की कसम, मैंने वकालत यहीं छोड़ दी। सचमुच ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। भगवान के प्यारों में कुछ ऐसी जबान रब दे देता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि दूसरे पर फौरन प्रभाव पड़ता, अगर वो सही रूप में रब का प्यार है तो। बेटी के अच्छे भाग थे जो कह दिया कि नहीं मैं हलाल की खाऊंगी, मैं ये पेशा ही छोड़ती, मैं ये पढ़ती ही नहीं। 4 दिन रह के इस जहान से चले जाना है, हराम की रोटी, झूठ मकर फरेब, कोई घटना घटी कोई नहीं। फिर भी उनको समझू के ये कह देना, जो मानिया 10,000 रुपया कमा लिया, मुकदमा जीत लिया, लेकिन परलोक से हारे गए, मारे गए। तो यहां कुछ छोटा सा काम कर लेना चाहिए था। ये कौन बताता है? धर्म बताता है आपको। ये धर्म बताता है कि धर्म क्या, सत्यमेव जयते न अनृतम, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। अब धर्मस्थान का ये काम नहीं। अगर मैं नालायक और मूर्ख होता तो कहता अच्छा बच्चे मैं तुझे देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद? कि तू नालायक बनी रहो, मूर्ख बनी रहो, तो वकालत करती रहो। और अगर मैं सही रूप में भगवान का प्यारा तो उस बेटी को धर्म पुत्री समझकर कहता ना बेटी इसका फ्यूचर बड़ा गंदा है। अड़ी नहीं मारते थे सजनों, ओ मेरी देवियों, हम फिर दूरदर्शी बन जाते थे। जो बुरे कर्म किए प्रायश्चित करते थे। प्रायश्चित, हाँ, रिपेंट करना, रियलाइज करना, व्हाट आई कमिटी दैट इज अ ब्लंडर, ये होता है बच्चे प्रायश्चित करना, रिपेंट करना। ये स्थान आपको रिपेंट कराते थे। किस तरह? तुम इतना जाप कर लो और अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को दे के दुआएं, ये होता प्रायश्चित। तुम 1 करोड़ का जाप करो, जो आ गया। तुमने ये गंदे कर्म अनजाने में किए हैं, तुम भला कर्म करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालो और गरीबों को दो, उनसे जाके दुआएं लो। अच्छा, उनसे शुभकामनाएं लो और दोबारा कसम खाएं कि ये तो कर्म मेरे नहीं होगा। तो कितने हम अच्छे बन जाते थे। ऐसी जानकारी से तो ये एक डाकू, हाँ,
एक डाकू देवऋषि नारद की संगत में आकर क्या बन जाता है? महात्मा। और नहीं, खूनी मुनि बन जाता है, जिसको हम वाल्मीकि कहते हैं। एक पिंगला वेश्या चोटी की भक्तिमती बन जाती है। क्या? किसकी संगत से? वो चोटी के पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी की संगत पाकर एक वेश्या बन जाती। कहीं से कहीं कहां निकल गई? एक आपका सूरदास बिलवा मंगल बन के रह जाता है, संगत पाकर रियलाइज करके कि मैं कर क्या रहा हूं। एक विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की संगत पाकर इंटरनेशनल महात्मा कितने जी भगवान की ओर भाग चले। एक गुरुदेव स्वामी रामचरित तीरथ एक चोटी के महात्मा की संगत पाकर कितनों को तार गए, कितनों को रास्ता दिखा गए। एक मीरा की संगत पाकर कितनी दीवानी और मिस्तानी बनती जा रही है। उस शाबाश, कहां से कहां जीव कैसे बिगड़े हुए थे और कहां चले गए। सिर्फ नियम जान करके हम करके रहे हैं, बना कर रहे, इसका परिणाम क्या गंदा होगा, कैसे परिणाम खराब होगा। कितनी आपको दृष्टांत मिलती है, कितने ही आजकल के जमाने में कितने मिलती है। कितनों का जीवन बदल गया। अपने आप को देख लो, भगवान की वाणी सुनकर पहले आप क्या थी, अब क्या है। तब अब दोनों में कितना अंतर है। जो लगातार आ रहे हैं मेरे प्रभु की वाणी सुन रही है, आकाश पाताल का अंतर बढ़ रहा है। कभी आप एक पग भी नहीं रखते। ये आपको धर्म स्थानी तो बता रही है, जो नेक बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपके जीवन में शांति ला रहे हैं, आपका प्रलोक बनता जा रहा है। ये शतान तो हमारे लिए अनिवार्य थे। जैसे भोजन अनिवार्य, भगवान का ज्ञान अनिवार्य। ऐसे स्थानों में भगवान का ज्ञान देते थे। आज जने कड़ा धार्मिक बना फिरता है, इधर उधर की बातें सुनाता फिरता है। जने कड़े हमने महात्मा बना लिए हैं, जने कड़े हमने गुरु बना लिए हैं, जो असल बात बता ही नहीं सकते। असल बात तो वो है, मैं आपको जो स्पष्ट कह रहा हूं, जो भगवान ने कही और भगवान खुद कह के चले गए, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अब ये कौन बताए? धर्म स्थानों का धर्म था, कर्तव्य था, आपको बताते नहीं। हमने तो बिठा रखे रोटी कमाने वाले, गृहस्थी बिठा रखी है। या तो आप उनका रोटी का पूरा प्रबंध कर दो, उनकी लड़कियों का ब्याह करो, उनकी पत्नी का ख्याल रखो, उनके सारा ख्याल, तो तपस्वी बन जाएंगे। चाहे गुरुद्वारे में रहती है, चाहे मंदिरों में रहते हैं, चाहे धर्म स्थानों में रहते हैं, उनको तो चिंताएं खा गई हैं। लड़कियों के ब्याह नहीं हो रहे, घर वाली बीमार है, अपने आप को खराबी लगी हुई, अंदर एक बड़ा फोड़ा है अंदर, तो क्या आपको सुनाएंगे? तब करेंगे। वो तो उनके रुपए पर दृष्टि रहेगी, हमेशा आटे पे दृष्टि रहेगी। अगर आप उनको निश्चिंत कर दो किसी प्रकार के, फिर वो तप करें। वो हमें है ही नहीं, मिलता ही नहीं बात। तो देवी आप मेरे बच्चे कहते हैं ऐसे स्थानों की जरूरत क्या? आपको असल बात बताना कि किस तरीके से सृष्टि बनी और सृष्टि में अटल नियम क्या है। उन नियम को जानकारी करके हम बुद्धि को पवित्र, मन को पवित्र और तन के कर्मों को पवित्र कर लेते। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म। ये क्यों जरूरत महसूस हुई? क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई है। या तो भगवान ने 1 गुण से सृष्टि बनाई होती तो पर हमें धर्म स्थान की जरूरत कोई नहीं। सारे महात्मा देवता भद्र पुरुष होते, या रब ने फूल बनाए होते, यहाँ कांटे ना बनाए होते। तब हर्ष की बच्ची, तू अपने बेटे को न बताती क्या कर रहा है? मैं फूल तोड़ रहा हूं। पुत्र ऊपर से तोड़ना, नहीं तो कांटे चुप जाएंगे। अच्छा मां, मैं ऊपर से तोड़ूंगा। तो हमारे जैसे क्या बताते काका? सतोगुण को बढ़ाना, रजोगुण बढ़ा लिया तो गंदे हो जाओगे। चूंकि भगवान ने 2 जो बनाए हैं, द्वंदात्मक सृष्टि बोलते हैं। या क्या भगवान ने बनाए? नेकी बनाई, बदी भी बनाई, शुभ बनाया, अशुभ भी बनाओ। मैं क्या करूं? या पर चांदनी रात बनाई, अंधेरी रात भी बनाई। तब हमारे जैसों की जरूरत है आपको बताना, चांदनी रात की कदर करो, अंधेरी रात से दामन बचाओ। अंधेरी रात में चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सांप होती हैं, बिच्छू होती हैं, हाय गाय आप मच्छर होती हैं। और चांदनी रात में बड़ा गुण होता है शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, सब्जियात के लिए। जितने भी हमारे बृहस्पति वर्ग है, चांदनी रात इसका बड़ा भला करती है, इसके बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये बताना धर्म स्थान का, जो आजकल नहीं बताया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। दुकानदारियां बन गई धर्म स्थान। इधर भी आप देखेंगे दुकानदारी दुकानदारी दुकानदारी, एक कमाने के तरीके। वरना धर्म स्थान क्या थे? प्रकृति के अटल नियम बताकर, समझाकर, हाँ, हमें शांति देना, हमारी शांति को बढ़ाना, हमारे आराम को बढ़ाना, हमारी खुशी को बढ़ाना, हम आराम से दिन काटे। ये था ऐसे स्थानों का काम। हम रो के दिन नहीं, बेचैनी से दिन ना काटे, बेकरारी से दिन ना काटे।
ये ऐसे स्थान बताती थी। असल काम जो आपका ये स्थान, मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, सच्चाई से काम ले रहा हूं, ये धर्म स्थान आपका ये काम निभा रहा। महाराज जी की वाणी देकर आपको ये धर्म स्थान वो जो इसका कर्तव्य है पूरा कर रहा है। आपको बता रहा है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। आपको बता रहा है कि गुणों का खेल क्या होता है। आपको बता रहा है ये धर्म स्थान कि आप किस प्रकार 4 दिन आराम से काट सकती है। भले ही नारी का चोला है, भले का गृहस्थाश्रम है, भले ही जिम्मेवारियों में से लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट हाउ टू फुलफिल और हाउ टू इंक्रीज आवर हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये भगवान की वाणी आपको समझा देती है। और समझा देती है इससे बच के रहना, इनसे बच के, ये काली वृत्तियां हैं। धर्मस्थान में बार बार ये आवाज आती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देगा। ऐ मेरे इष्टदेव, मुझे इन काली वृत्तियों से बचाए रखना। चूंकि ये हमें हमसे गंदे कर्म करवा लेती है, हमें अपना प्यारा बना लेना। हम 4 दिन आपके प्यारे बन के काट ले। वेरी गुड। आप देख लीजिए भक्ति भाव आप में बढ़ता जा रहा है। पहले क्या हाल थी, अब क्या है। अंतर्मुखी आप होते जा रहे हैं। जाप आप करने लगे, पता लग गया कि मेरा पूरा कल्याण भगवान से होना है। आपकी वृत्ति मालिक में लगती जा रही है। जरा एक रात को नहीं उठती तो आप अपने आप को लानत मारती हो, सोते ही मैंने रात की बिता दी। कोई मालिक का चिंतन करना था, मैंने अपने मन को भगवान की ओर ले जाना था। मेरा सारा उद्देश्य ये तो नहीं था। अब एक एक के मन में ये समाल गया कि खाना पीना और क्या सोना खाना पीना ही जिंदगी नहीं है। ये कौन बता रहा है? आपकी रोशन ज़मीर, आपकी गुड कॉन्शियस। भगवान के ज्ञान को लेने के बाद कोई संस्कार उतरे। जैसा कोसा पानी मां ने मेरी आंखों पे लगाया तो गिगे उतरी, तो थोड़े करके मेरी आंखें, ये मेरी पल के ऊपर हुई, मुझे नजर आने लगा। इस तरह भगवान के ज्ञान को सुनकर विचार करके बुद्धि के पर्दे उतरे, मुझे धीरे करके समझ आने लगी उचित क्या है अनुचित क्या। जब ये पता लगने लगे तो कहा करो बुद्धि के पर्दे उतरने लग गए। जैसे आंख की गिग साफ होती है तो हमें नजर आने जाता है, इस तरह भगवान के ज्ञान से जब बुद्धि के पर्दे उतरती हैं तो हमें समझ आने जाती है प्रॉपर इम्प्रॉपर, उचित अनुचित, रवा या न रवा। फिर हमारे मन के विचार उच्च हो जाते हैं। हम लो थिंकिंग में नहीं होते, हाई थिंकिंग में। हाई थिंकिंग में हो गए, उससे क्या होगा, हमारे से शुभ कर्म हो जाएंगे। शुभ कर्म से भगवान बड़े खुश होते हैं। शुभ कर्म से आपका भला, आए परिवार का भला, गली मोहल्ले वालों का भला और आपके शहर का भला, यानी समाज का भला। और अशुभ कर्मों से अपने अपने वैर कमाया घर वालों के साथ, समाज के साथ। अब ये कब हुआ? जब शुभ विचार हुए। शुभ विचार कब हुए? जब शुभ इरादे हुए। शुभ इरादे कब हुए? जब भगवान का ज्ञान लिया। ये ज्ञान मेरी बेटी, जो भगवान का ज्ञान, ये जो इर्द गिर्द ज्ञान दिया जा रहा है, मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है। अगर इतना ज्ञान सारे दे सकती तो देश की हालत क्या होती। सारी चोटी के इंसान बन जाते। ज्ञान तो वो है जो गीता आपको दे रही है। कितनी हजारों बार मेरे मुंह से कला लो, असली ज्ञान वो जो अवतार लेकर के भगवान, अगर मैं जरा भी झूठ कह रहा हूं, लाख लानत नहीं, करोड़ बार लानत मुझे। हमने खूब अनुभव किया चारों ओर देख करके कि जो रियल जीनियल नॉलेज है वो भगवान का, रियल एंड जीनियल नॉलेज गीता का, जो आप भी मुद्दत से सुन रहे हैं। ये पढ़ी लिखी बेटियां सुन रही हैं, पता लग रहा है इस असली नॉलेज से कि मेरे लिए उचित अनुचित क्या है, मैं कैसे विचार। दे तो दिया भगवान ने ये मन, पर मन में विचार कैसे करे, कभी सोचा? ऐसे स्थान मिलते तो पता लगता है मन एक बर्तन है, इसमें क्या रखना है, और बुद्धि एक बर्तन है, इसमें क्या रखना है, और शरीर का एक एक अंग क्या कर्म करने के लिए, पर क्या कर्म करना है। महापुरुष ने दृष्टांत दिया, एक राजे के औलाद नहीं होती थी, 50 साल का वो हो गया था, बड़ी खपची वजीरों में। एक फला महापुरुष है, उनके पास गए, उन्हें कहा इस तरह आप कुछ करो, भगवान हाँ कर देंगे। सचमुच उन्होंने ऐसा किया तो बच्चा हो गया उनका, एक लड़का बड़ा सुंदर हुआ। तो उन्होंने खजाना लुटाया अपना कि मेरी जनता मेरी मदद कर देगी, पहला खजाना मैं लुटा देता हूं।
गरीबों का सारा खजाना लुटाया। उनकी जो अपनी हरिजन जो 15 सालों या 20 सालों से उनकी सेवा कर रही थी, वो बीमार थी, वो कुछ 10 दिनों के बाद आई। जब ठीक हुई, राजा सब कुछ दे चुका था। अब पत्नी को कहा, मम्मी तो याद ही नहीं, मुझे भी याद नहीं कि इसको क्या दोगी आप, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें सारा दान दे दिया। सुनिए जरा, मेरे से नहीं देखा जाता, मैंने इन्हें अपने शरीर के सब कुछ दे दिया, पर ये इतनी सेवा कर रही है, इसने बधाई आके दी है, तो मुझे देना चाहिए, हमारी मित्रानी है। ठीक कह रहे हो प्राणनाथ। घर में घुस गई, इधर देख उधर देख, यहां देख वहां देख, क्या करूं। एक एक कमरे में घुस गई, रसोई में आ गई, जिसको आप किचन बोलते हैं, लाज रखी गई। रानी ने लोभ के कारण से जिसमें आटा गूंथा जाता था वो प्रात दान में नहीं देगी। आप प्रात बोलते हैं बेटे, जो कोई भी शब्द कह रहे जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो प्रात लोहे की है। अच्छा, तो वो प्रात में नहीं, जिसमें आटा गूंथती, वो आपको रोटी खिलाती थी ना, मैं खुद पकाती हूँ। मैंने कहा एक बर्तन तो रहने दो, इसमें आटा गूंथा जाता है, बड़ा अच्छा किया, दे दे इसको। लो दे दिया, बहुत बड़ी प्राप्त थी। ठीक है, अब 1 महीना हो गया, ऊपर टहल रहे थे बादशाह, वहां पर समझा किस ढंग से गए हैं, और वो हरिजन घर कमा करके अपने सारे शौचालय साफ करके जा रही थी। रानी को बुलाया, रानी ये वही मित्रानी नहीं जिसको आपने प्रात दी थी? हाँ, बुलाओ जरा। बुलाए। महाराज आपने बुलाया? हाँ। तू अभी यही काम कर रही है? क्यों महाराज, मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करती रहूंगी। वो जो हमने प्रात दी थी, तो मैं तो आपके गुण गाती हूं। क्यों? पहले मैं एक कोई लकड़ी का बना हुआ या एक कच्छों का बना हुआ, तीलों का बना हुआ इस्तेमाल करती थी, और आपके जब शौचालय सफा करते थे तो उसमें वो लीक करता था, चूता था वो, और मेरे सारे कपड़े या तरपे या पेट खराब हो जाता था, गंद मंद पेशाब आपका शौच ले आती थी, सारा खराब। तो अब तो बहुत अच्छा आपने मोटी चीज दे दी, मैं उसी में कमा के लाओ। मर गए मर गए मर गए। अब मैं उसमें कमा के लाती हूँ, गिरता भी नहीं है, मैं तो बड़े आराम से लेके मैं नीचे रख के आई हूँ। राजा नीचे उतर आया है कि सोने के प्रात में शौच, सोने के प्रात में पेशाब, तुझे क्या हो गया? मैं तो आपके गुण गाती हूं। सफा करवा दिया गया, धो दिया गया, वजीर को उसके साथ भेजा, तुला दिया गया, लाखों रुपया उसको मिला है। ये इतना कीमती था, सोने का है, तो ये तूने क्या कर दिया? आपके चरणों में गिरी राजा के, राजा साहब मुझे आपने ये भी तो बताना था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। आपने इसका, मेरे जैसे नलायक तो वही करेंगी ना कि मैंने ये कमाना है और इसको इसी को इस्तेमाल कर लूं। मुझे आपने बताया ही नहीं कि हाउ टू यूटिलाइज, इसका प्रयोग कैसे करना है। अब पता लगा तो ये तो बड़ा कीमती, इससे तो मेरे मकान बन जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा इत्यादि, टाइम बड़ा लगेगा। राजा ने बड़ी मदद की उसकी। मां कुछ कहती है, हमें बुद्धि भी दे दी, मन भी दे दिया, तन भी रब ने दे दिया, हाय हमें पता नहीं लगा कि इसका प्रयोग कैसे करना, हाउ टू यूटिलाइज इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। और सुनो मेरी नेक देवियों, ओ मेरे नेक बच्चों, बुद्धि कितनी शानदार है जो बताती है प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है। मन कितना अच्छा है जिसमें उच्च विचार उठते हैं। तन कितना अच्छा है, देखना सुनना बोलना खाना लेना देना, गिविंग एंड टेकिंग, हाथों से पैरों से चलते भागते जाना, बाकी अंगों से भी काम करने, लेकिन ये नहीं पता लगा हाउ टू यूज, हाउ टू यूटिलाइज, इनका प्रयोग कैसे करना है। आपकी कसम, आपके भगवान की कसम, ये बताना ही धर्म स्थानों का काम था कि 3 अंग हम रब से लेके आज, अंग्रेजी में इक्विपमेंट बोलती हैं, उपकरण बोलो अपनी राष्ट्रभाषा में, उपकरण। ये हमें 3 उपकरण है। बुद्धि, ये नाभि से ऊपर, ये हमारा मन, ये नाभि पूरे 10 उंगलियां यूं रख लो, ये मन है, ये सेंटर, छाती के बिल्कुल नीचे ये सेंटर, ये मन का स्थान।
बुद्धि हमारी ये नाड़ियां जाती, समझ की नाड़ियां, जिन्हें अंग्रेजी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये ऑपरेट करके डॉक्टरों ने देख लिया ये घोड़े के वाल से भी बारीक है ये वेन्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बात आप बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वो इन नाड़ियों में बैठती है। ये परमात्मा नियम ऐसा बनाया है, वो बात इसमें बैठती जाएगी। जैसे आपकी टेप रिकॉर्डर है, ये टेप काले रंग वाली होती है, हाँ, इसमें आवाज कैसी आती है बाबा तुझे नहीं पता, तू ही बता दे। इसमें आवाज जो हम इसमें रिचार्ज करते हैं वो बाद में सुन लेती है। अगर इसमें गीत रिचार्ज किए तो गीत, अगर मेरे माँ बाप वार्तालाप कर रहे हैं तो माँ बाप की आवाज आएगी, अगर गीत है तो गीत की आवाज, जैसे उसमें रिचार्ज किया। और सुनो मेरी बेटियों, मेरे सजनों, टेप क्या बोलेगी जो आपने उसमें भरा है। हाँ, तो बुद्धि क्या निर्णय देगी जो आपने शास्त्रों से ऐसे स्थानों में रिचार्ज किया है। ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, इन स्थानों का काम क्या था, आपकी बुद्धि को रिचार्ज करना। हाय खाए हाय खाए मर गए, वो मेरी बेटी, वो बेटी। जैसे हम उस टेप में रिकॉर्ड करते हैं, जब चाहे ऑन और सुनिए उसको फिर, अच्छा, लेकिन पहले वो भरी है आवाज, जब जब चाहो भर लो। इस तरह पहले बुद्धि में हाँ भरना होता था रब का ज्ञान, और वो ये स्थान थे भरने वाले, जो आजकल तो रहे नहीं धर्म स्थान। क्या वहां जाके भगवान की वाणी भर ले, अपने आप को पता लग जाए वाणी द्वारा उचित क्या है अनुचित क्या है, ये है ही पता ही लगा। पर इसमें क्या भरा गया, गंदी गंदी बातें, गंदी तेरी सहेलियां, गंदे तेरे सहेले, वो गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी बातें, शरीर का प्यार और कपड़ों का प्यार और गहनों का प्यार। ये भली मैं इसे सुंदर लगती हूँ, मैं अच्छी अच्छी लगती हूँ, मैं ये लाल लाल कर लूं, मैं यहाँ कुछ लगा दूं, मैं यहाँ कुछ कर लूं, ये वाल कट के मैं ये यूं कर लूं, सुना ये गया, देखा ये गया, यही भरता गया नाड़ियों के अंदर। मैं वाल अपने लंबे लंबे बढ़ा लूं या लाल लाल लगाऊं, चूंकि क्यों, कोई असल तो बात पता ही कोई नहीं। तो जब इंसान को असल नहीं पता लगेगा तो नकल। When you don't get real, you must get unreal। है जब जब सब्जियों का प्यार नहीं करोगी तो किसको प्यार करोगी, मांस की तरफ जाओगी, तब आप नॉन वेजिटेरियन हो जाएगी, नॉट वेजिटेरियन, नॉन, यू डोंट लव वेजिटेबल्स, देन तो मन में कहीं जाना है ना, नॉन वेजिटेबल। हाय, तो ऐसे स्थानों का मतलब क्या था, हमें असलियत बताना, वास्तविकता बताना, वो आज नहीं बता रहे। इसलिए धर्मस्थान आज धर्मस्थान ही नहीं, अटल नियम नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ चार द्वारी बना लिए और बिठा दिए गए, वो अपने गश्ती पाल रही हैं, उनको 2000 3000 4000 मिल जाता है, दान चढ़ा जाते हो, आटा मिल जाता है और चीजें मिल जाती हैं। दे एंजॉय लाइक एनीथिंग बारी रूप में, ये दुकानदारियां बन गई धर्मस्थान। वरना उन्होंने हमें ये बताना था कि बुद्धि का प्रयोग कैसे करूं। ये ऐसे स्थानों में, ये जैसे अब आप में तब्दीली आती जा रही, बुद्धि में, मन में तब्दीली आ गई, कर्मों में तब्दीली आ गई। देखिए वो बुद्धि, वो इरादे नहीं रहे, नीचे उतरो, वो विचार नहीं रहे, नीचे उतरो, वो कर्म नहीं रहे, तीनों स्टेशन आपके बदल गए, भगवान की कसम। वरना तुम कभी भी, ये आउट ऑफ द वे है, शहर से बहुत दूर, कैंट से बहुत दूर बिल्कुल ना आते, पर क्यों आए जनाब, ये बदलते जा रही है। और इसके रिएक्शन में क्या मिल रहा है, प्रतिक्रिया में सुख, आराम, चैन, हमारी टेंशन जा रही है, बेचैनी जा रही है, रात को 11-12 बजे तक नींद आती सोचते सोचते। अब कुछ भी नहीं, जो आपकी इच्छा प्रभु आपका तकिया कलाम बन गया, भगवान आपके चर्चित शब्द बन गए, आप संतोषी बनते जा रही हैं। हाय, कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड, ये दो गुण बड़े भाग के आते हैं आप जैसों के पास, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, यानी संतोष। आपके पास तृप्ति और संतोष बड़ी जल्दी आती जा रही है। कितना आपका मन शांत, वही घर, वही परिवार, वो पति, वही पत्नी, वही बच्चे, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बकवास, सब कुछ वही है नहीं, ये बाहरी रूप में सब कुछ वही है, पर बुद्धि वो नहीं, मन वो नहीं, और तन के कर्म वो नहीं। ना वो आपकी सहेलियां वो रही, ना बाजारों में घूमना फिरना। आप दिल करता कहने का श्रीमान को मुझे घुमा लाओ, दिल, अब वो कहते भी है चलो, मेरे दिल नहीं करता, ये आवाज आती, मेरे दिल नहीं करता। हाय तुझे क्या हो गया है, नहीं कुछ नहीं, हम पहले मिट्टी पाते रहे, कुछ नहीं, इन कर्मों में कुछ नहीं पड़ा, ये कुछ नहीं पड़ा। कैसे पता लगा, भगवान के ज्ञान से।
अब ये इतनी यंग बैठी है, इतनी छोटी उम्र के, और आप कर्म कैसे करती हैं? जैसे ओल्ड मैन कर्म करती हो। भगवान का चिंतन, और कितने कुकर्म आपने छोड़ दिए। कई बच्चों अगर मैं खड़े करूं, सिगरेट आपका छूट गया, शराब आपकी छूट गई, सिनेमा आपका छूट गया, क्लब में आपकी छूट गई, पार्क में आप अखियां मिलाते थे किसी के साथ, आंखें चार करते थे, वो आपका छूट गया। कई लड़कियों को आपने टाइम दे रखा था, फलानी जगह मिलेंगे फलानी, तो वो सब आप रोकती है कि मैं अपनी तबाही करता रहा। वो समय मैंने इधर बढ़ाना था। वो लड़की बनकर आपने कहां का टाइम देती रहती थी, और अब सब छूट गया। अब वही अब टाइम दे रही है, भगवान की वाणी सुन रही है, आप छम छम रोती हैं कि मैंने इतना टाइम बर्बाद कर डाला इस गंदे शरीर के लिए, इतना अनमोल शरीर, और मैं उस हरिजन की तरह मल भरती रही। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर और आपका लव अफेयर्स, ये क्या है? गंध, जिसका परिणाम आदि, व्याधि, उपाधि। नाउ यू फुली नो। भगवान की वाणी सुनकर ऐसे धर्म स्थानों पर आकर के आप कोई जरा भी बात करें लव अफेयर की, नाउ यू हेट, सुनना नहीं चाहती। ये क्या बकवास करती चोर पर, हमने देख लिया, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। अपने अनमोल शरीर को बर्बाद करना है इस गंदी बातों में। ये देखिए, मेरे प्रभु की वाणी असली काम आपका कर रही है ना। आप ये वाणी देना ऐसे धर्म स्थानों का परम कर्तव्य, आपको अटल नियम बताना कि भाई रब ने दुनिया बनाई, दुनिया में हमें बनाए, हम 4 दिन आराम से कैसे काटे? ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान से। वो ज्ञान कहां से ली? गीता से, गीता से, गीता से। अब ऐसे स्थान तो डिक्लेयर कर रही है, और गीता को आसान करते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं, गीता मेड इजी होती जा रही है। आप में शौक पैदा हो गया। पहले क्या गंदे गंदे शौक थे, अब शौक क्या कल्याण का, शौक क्या परमार्थ का, शौक क्या अपने को निर्मल करने का। देख लीजिए मेरे बच्चे, कितना शौक पैदा हो गया। धर्मस्थान ने कितना शौक पैदा किया। हाँ, मैं निर्मल करूं, ये गंदी वृत्तियां है मेरे रब्बा, यही हलचल मचाती हैं गंदगी की, यही मैंने ठेका ले रखा, नारी बन गई हूं, मैंने ठेका ले रखा है ये गंदी वृत्तियों का। नहीं, अब देखो कितनी रियलाइजेशन पैदा होगी मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। हाय, आप फरमाती है ऐसे स्थानों की क्या जरूरत है? आप इन स्थानों को क्या जरूरत है कि एनिमल मैन को मैन मैन बनाना और मैन मैन को सुपर मैन बनाना। भगवान की कसम, ऐसे स्थानों का परम धर्म है कि जो नर रूप में पशु है उनको शरीफ बनाया जाए, जो शरीफ है उन्हें देवता बनाया जाए, और देव पुरुष को इतना नेक बनाया जाए कि भगवान की जात में तलीम किया जाए, और भगवान अपनी जात में लेने से पहले बोले ताकि हमारे पर प्रभाव पड़े। रहम इनकी हालत पे ले ले ले, घर इनके दिल में बनाता हूं मैं। धर्म स्थानों का ये काम था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है? बेकार लड़कों को नौकरियां देना। ऐसे स्थानों को क्या कार्य है? रोने पिटने वाले मन को शांति की राह दिखाना। एम्प्लॉयमेंट का काम मैंने जो अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरियां देना। हाँ, ऐसे स्थानों का काम जो बेचैन मन है, बेकरार मन है, उन्हें शांति देना, उन्हें आराम और चैन पहुंचा देना। ये ऐसे स्थानों का परम धर्म। इसलिए गीता आपकी शुरू कहां से होती है? मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। ऐसे स्थानों की गीता आपकी शुरुआत भी यहीं से। मेरे प्रभु, मुझे मेरी मत मारी गई, तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझ जाना आप क्या मेरा। ये देखिए धर्म, मुझे नहीं पता कि मैं आप क्या करूं क्या ना करूं। आप जगत गुरु हैं और आपने सृष्टि बनाई है, और हमारा कल्याण जिसमें है वो आपको पता है। मेरे योगी बता दीजिए, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे आए। हाय, पुकारो रब को, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका। मुझे ज्ञान मुझे कैसे मिले कि मैं एनिमल मैन से मैन मैन बन जाऊं, और मैन मैन से सुपरमैन बन जाऊं, नर पशु से मैं भद्र पुरुष बन जाऊं, और भद्र पुरुष से मैं देव पुरुष बन जाऊं। ऐसे स्थान आपको देव पुरुष बना देती है। यथार्थ में टू द रियल सेंस आपको देवी बनाती है। तो बाबा, जब हम नहीं होती, ये ऐसे नहीं ज्ञान लेते, तब हम देवी नहीं होती। हमारा नाम तो फिर भी कुशल्या देवी, विमला देवी, सावित्री देवी नाम है। नहीं, तब अब देवी नहीं है, तब हम देवी नहीं है। नहीं, तब अब लेवी है, लेवी लेवी। हाय मेरे रब्बा, तब तो लेवी है।
जो आपको चुनिया को चढ़ाते थे, हम स्टिक कर रहे हैं। हाँ, फिर हम स्टिक कर जाती है। अपने को भी दुख देना, दूसरे को भी देख देना। अब जब ये ज्ञान लेके हम अपने आप को बनाती हैं, नाउ टू द ट्रू सेंस वी आर ऑल देवी। देवी का मतलब जो इष्ट देव की ओर जाए वो देवी। तुम क्या अर्थ लगाती हो मेरी बेटी? देवी कौन? जो इष्ट देव की ओर जाए। और इष्ट देव चार नहीं होते, इष्ट देव एक होता है, नारायण। और नारायण की ओर जाने का रास्ता उनका ज्ञान। हाय हाय, वो आपको मिल रहा है। अब आपको लेवी कहना पाप है। अब यथार्थ रूप में आप देवी, अब यथार्थ रूप में आप देव पुरुष बन रही है। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मेरे प्रभु के ज्ञान से आप देव पुरुष हैं। पहले क्या थे? एनिमल मैन। हमारी शक्ल तो इंसानों वाली थी, लेकिन हम राक्षस थे, हम एनिमल थे। वो देखो गीता भी आपके कहती है कि अर्जुन जिसके पास मेरा ज्ञान नहीं होगा क्या होगा? बज़ाहिर तो हर चंद इंसान, वो बाहरी रूप में तो इंसान के नजर आएगी, जो अंदर उनके देखो तो शैतान है, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान। मुझे उम्मीद है जिन मेरे बच्चों ने ये प्रश्न किया है कि ऐसे स्थानों का लाभ तो नए नए आए होंगे ना कुछ प्रकाश आपको मिल गया होगा। ऐसे स्थान बड़ी जरूरी स्थान है जो हमें असलियत बताती हैं, हमें उचित अनुचित की तमीजी बताती हैं, हमें पत्थर और हीरे में फर्क बताते हैं कि ये पत्थर ये हीरा, ये गुण ये अवगुण है। फिर इसलिए तो इंसान को कहती है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। हम भगवान के ज्ञान से हीरे बन जाते हैं। बुद्धि में शुभ इरादा, मन में शुभ विचार, कर्मों में शुभ कर्म, शरीर में शुभ कर्म। शुभ बुद्धि में हो गया, शुभ मन में, तो आखिर में परिणाम क्या होगा? पूर्ण शांति। याद रखना, मैं अपनी जुबान को अब ब्रेक लगा रहा हूं। बुद्धि का काम इरादा करना। अब ये तुझसे पता ही नहीं ना कि क्या इरादा करूं। सारे अशुभ इरादे कर रहे हैं, कंचर कामनी कीर्ति के, हमने भी वैसे किए, परिणाम क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। अब बुद्धि शुभ इरादे कर रही है भगवान के ज्ञान से, मन शुभ चिंतन कर रहा है और शुभ कर्म हो रही है, जिससे क्या होती है? परफेक्ट हैप्पीनेस, पूर्ण शांति। मेरी भगवती, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, पूर्ण शांति। नाउ यू गेट परफेक्ट हैप्पीनेस। आपका मन कितना शांत, आप कितने आनंदित। अब आपको मनोविनोद के लिए सिनेमा नहीं जाना पड़ता, मनोविनोद के लिए बागों में नहीं घूमना पड़ता, मनोविनोद के लिए आपको टीवी नहीं देखनी पड़ती, मनोविनोद के लिए सजना धजना नहीं पड़ता। अपने आप ही आप शांत रहती है। हाय, अपने आप। ये शब्द में और कहां से लूं? अनायास, अनायास आपको शांति मिलती है, अपने आप की शांति। अपने आप में आप पूर्ण खुश रहती है। पहले एक दिन गुजारना आपके लिए कितना भारी था। आप भी उदास, घर वाले को उदास रखना। तुझे क्या है? मेरे से टाइम नहीं पास होता, मेरे से नहीं दिन कटता। कैसे खोया खोया, कैसे सारा शरीर भारी भारी, कैसे आंखें मजबूत मजबूत रहती थी। मैं क्या करूं, मेरे से अच्छे नहीं करता। अब देख लो, पता ही नहीं लगता। भगवान की कसम, शरीर आपके साथ है। आयो मेरे प्रभु, आपकी मेहरबानी। आपको इतना महसूस ही नहीं होता दिन आया और गया, कहां गया। इतना मन एकाग्र, इतना मन टिका हुआ। पहले एक एक घंटा गुजारना कितना भारी था, खुद भी तबाह करना अपना टाइम और यारों दोस्तों के पास जाके तबाह होना, कितनी गंदगी मचाई हुई थी। और अब आपको पता ही लगता, कोई जाप में, कोई स्वाध्याय में, कोई चिंतन में कट जाता है समय। कितना अच्छा, कोई जाप में, कोई चिंतन में और कुछ अपने आप। और पहले कितना समय भारी था। पहले आपकी ये शरीर की गाड़ी कैसी थी? धक्का स्टार्ट। अब आपकी शरीर की गाड़ी ऑटो स्टार्ट। जैसे आपके ड्राइवर बीच में चाबी लगाते हैं, गर 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 गर, और रब ना करे कभी बैटरी कमजोर हो जाए और धक्के मारने पड़े। पहले आपका जीवन धक्का स्टार्ट। मेरे पास और कोई उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अब सबका जीवन ऑटो स्टार्ट है, नॉट धक्का स्टार्ट। आपकी प्रोपेलिंग नेचुरल प्रोपेलिंग है, इट इज नॉट अननेचुरल प्रोपेलिंग। ऐसा जादू कर देती है गीता, ऐसा चोटी का ज्ञान बख्श देती है बुद्धि में, मन में और हमारे कर्मों में भगवान की वाणी। इसलिए तो अर्जुन ने ये कहा, और जो मैं और आप सब महसूस कर रहे हैं, ये बातें जो अमृत सीख गए, तबीयत नहीं शेर होती कभी।
ये इतनी मीठ मिठास से भरी हुई बातें हैं मेरे प्रभु जी, दिल करता मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और विचार करूं, मैं और गहराई में उतर जाऊं। ये बातें जो अमृत सी है, तबीयत नहीं शेर होती। मुझे भी बरसों गुजर गए, 44-45 साल आपको सुनाते हुए, आपको बरसों गुजर गए सुनते हुए। जो गोदी में बच्चे थे आज वो माताएं बनी हुई है, आहा आज उनके बच्चे हैं, आंखों से देख रहा हूं। मैं तब यहां आया था जब आप गोदी में थी, और मैं अब देख रहा हूं कि आपके हाथ में 2 बच्चे, एक दाई और एक बाई हो। शाबाश। तब आपकी उम्र 1.5 साल की थी जब आप गोदी में थी, और अब आपकी उम्र देखिए कितनी क्रॉस कर गए, 44-45 साल की आप है। सुनते, विचार करते, गहराई में जाते। ये देख लो, ये धर्म स्थानों का काम था, अटल नियमों को प्रकट करना और आपको अंतर्मुखी बना देना, प्रकृति के अधीन न होने देना, आपकी शांति को आपको अपने में देना। क्योंकि हमें यही शास्त्र बताते हैं, प्राधीन सपने सुख नहीं। हमारी प्राधीनता खत्म होती है, पर थोड़ी सी शांति लेने के लिए चलो बाग में चलो, थोड़ी सी शांति लेने के लिए चलो सिनेमा देखने जाओ। शांति अपनी और उधार लेते फिरते थे। हाय मेरे रब्बा, सिनेमा से उधार, बागों से उधार, आपके शरीर से उधार, आप नर के शरीर से उधार लेती फिरती हो, पुत्र से उधार लेनी, गोदी में 2 मिनट लेकर के आधा घंटा पास कर लेना। ये क्या था पहले? या चलो मुझे चंडीगढ़ ले चलो, चलो मैं शिमले जाना चाहती हूँ, चलो मैं स्नोफॉल देखूंगी, वो फिटे लाना। तो स्नोफॉल भी कोई देखने वाली चीज है, पर टाइम जो नहीं पास होता, क्या करें? हाउ टू पास आवर टाइम हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली? अब वो सवाल ही नहीं उठता। अब आप कितने शांत, संतुष्ट, गदगद है, कितना आपका मन अपने आप में टिका हुआ है। वो गंदे मंदे यार गए, वो स्थान गए, स्थान अब भी अम्बाला में है, लेकिन आपका मन वो नहीं रहा। सहेलियां अब भी हैं, लेकिन आपका मन वो नहीं रहा। कितना अंतर आ गया, कहां से? भगवान की ज्योति के ज्ञान से। कितना अंतर आप में। इसे कहा करते हैं क्या? हथेली पे सरसों जमाना, हथेली पे सरसों, ये सरसों जमी पड़ी जे। देख लो मेरे बच्चे, कितना अंतर आता जा रहा है। सियाने कह गए, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो इंसान को बदल के रहा। देख लिया, बदले जा रही है। भगवान मेरे प्रभु आपको थोड़ा सा और मौका दे, और भी बदल जाओगे, और भी बदल जाओगे मेरे मालिक। और आपको अवसर दे। जिन्होंने प्रश्न किया, मैं उनसे इतनी प्रार्थना करूंगा, 3-4 दिन और तशरीफ लाइए, आपको सही रूप में पता लगेगा कि गीता के ज्ञान से कितना लाभ है। कितना इंसान देवता बन के अपनी शांति को कुत्ते की तरह जगह जगह ढूंढने नहीं जाता। बेटे, कुत्ते की तरह जगह जगह नहीं ढूंढ, जैसे हल्का कुत्ता धक्के खाता फिरता है। आज के नर नारी में क्षमा चाहता हूं ये कहता हुआ, हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाते फिरते, दर दर शांति लेने का, इधर करूं, ये करूं, फैशन से, मेकअप करने से ये किस लिए है सिर्फ शांति, सिनेमा जाने से ये किस लिए है सिर्फ शांति। और शांति कितनी महंगी पड़ रही है, कितनी बीमारियां लगती जा रही है शरीर में, हम डॉक्टरों के अधीन होते जा रहे हैं, कितने हमारे अंग खराब हो चुके हैं। हाय, कितने मेरे बच्चे अपने आप को कैसे तबाह कर चुके हैं। अब समझ आ रही है कि शांति का घर तो अपनी भीतर में है। और अनुभव कैसे होता है? भगवान के ज्ञान से। वाह, मक्खन कैसे मिलता है? दही को मिलाने से। अंदर से शांति कैसे मिलती है? भगवान के ज्ञान को अपना बना लेने से। याद रखना, आप तो सबसे आने हैं। मक्खन कैसे प्राप्त करूं? दही के बिलोता जाऊं, मुझे मक्खन के पेड़ मिल जाएंगे। अंदर से शांति कैसे लूं? भगवान के ज्ञान को समझूं और अंदर रखता जाऊं, मुझे आंतरिक शांति, इंटरनल हैप्पीनेस मिल जाएगी। हो गया इस ऐसे स्थानों का कर्तव्य पूरा। ये हमें और कहीं से नहीं मिल सकता था, और आज नहीं हो रहा, इसलिए आप हैरान होते। इतनी बड़ी जनता तो नैने आती हूँ कि ये किस लिए आए बैठी है, किस लिए आए बैठी है? अपनी आंतरिक शांति भगवान के ज्ञान से लेने के लिए। हम संसार से तंग आ गए, अब आंतरिक अंदर से ले रही है। जैसे भगवान ने बताया, इंसान शांत रह सकता है, वो भगवान ने हमें दे रखे, हमें पता नहीं था ना। वैसे हवा के बिना गुजारा नहीं, आम हवा चल रही है। अन्न के बिना गुजारा नहीं, आम धरती आपको दे रही है। वायु के बिना गुजारा नहीं, मारी मारी आपके लिए फिर रही है। जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, भगवान ने फ्री दे दी, और कोई उसका टैक्स नहीं देना पड़ता आपको।
सूरज फ्री, वायु फ्री, धरती फ्री, जल फ्री, आकाश फ्री, ये फ्री जिसके बिना जिंदा रह सकते, तो जिनके बिना शांति नहीं मिलती। ज्ञान फ्री, मेरे जैसे फ्री, भगवान का ज्ञान आपको फ्री मिलता। अगर ये पता हो कि ज्ञान के बिना हर चीज फ्री है, जिसके बिना नहीं जिंदा रह सकते, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था। जिसके बिना हम नहीं जिंदा रह सकते, भगवान ने आम दे दिया है। तो ज्ञान के बिना हम शांति नहीं मिलती, तो शांति मिलनी चाहिए ज्ञान से। तो ज्ञान आपको फ्री मिलता है, ऐसे स्थान आपको देते। ज्ञान के बिना मन नहीं शांति पा सकता, तो ज्ञान आपको मिलती है। ऐसे स्थान ये देते थे आपको। ऐसे स्थानों का काम था, धर्म स्थानों का, कि भगवान के अटल नियम को बताना, समझाना, आपके मन में बिठा देना। शांत, बिना नहीं लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो, दिन बदन शांति बढ़ती जाएगी। मेरी बेटी की दिन बदन शांति बढ़ेगी। ये गए ऐसे स्थानों का परम धर्म, जो मुझे बड़ी खुशी है कि गीता के माध्यम से ऐसे स्थान उसको निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। भगवान भी खुश हो रही है, गुरुदेव भी खुश हो रही है, गीता का ज्ञान भी हमें दुआएं देता जा रहा, चूंकि हम उनको लेकर अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम अपने जीवन में ढालने की चेष्टा कर रहे हैं। आज समझ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, धर्म स्थान की क्या जरूरत है। धर्म जैसे शरीर के लिए आंख बताती है इधर गड़ा नहीं जाना, वो सड़क है उधर जाना, इस तरह ऐसे शास्त्र में बताती है, अंदर की आंख देते हैं ज्ञान, बाहर की आंख बताती है गड़ा है, मैंने क्या बताया, इधर नहीं जाना, वो सड़क है उधर जाना, ये आंख बताती है। तो ऐसे स्थान हमें ज्ञान चक्षु देती है गीता के माध्यम से, जो बताती है ये उचित है, ये करना है, ये अनुचित है, नहीं करना। बाहर हमारे पास चर्म चक्षु काम शरीर के लिए कर रही है, ऐसे स्थानों में ज्ञान चक्षु देती है, जो अंदर जाके बताती है करना है क्या और न करना है क्या, उचित क्या अनुचित क्या। ऐसे स्थानों के बिना पता ही नहीं लग सकता। पर ऐसे स्थान ज्ञान को ले हो और ज्ञान गीता का हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बेटे, ज्ञान, पूरा ज्ञान गीता में है। मुझे कोई भी शास्त्र बता दो, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर एक भी शास्त्र हिंदुस्तान में नाम लो कि जिसने संपूर्ण ज्ञान दिया हो। नहीं दे सकते काका, संपूर्ण है ही नहीं आपकी गीता, संपूर्ण ज्ञान है, जिसे होर कहेंगे अंग्रेजी में, परफेक्ट कहेंगे अंग्रेजी में। परफेक्ट नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम गीता जी, परफेक्ट नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम गीता जी, परफेक्ट नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम गीता जी। परफेक्ट मेरी देवी, आओ समझ लो और फिर अपनाने में जुट जाओ, लग जाओ। क्या मैंने अपना लेना है, ऐसे स्थान का एक जरा जरा आपको दुआएं देगा, आपकी बिगड़ी बना दिया और भी बन जाएगी जब आप जुट जाते हैं कि मैंने अपना लेना है। हाय, बड़ी कृपा बाबा, बड़ी दया, रोम रोम से हम शुक्र मना रही हैं अपने मालिक का, जिन्होंने इस जन्म में हमें अपना ज्ञान दिया। ये वो तारीख है जहां आने से तकदीरें बदलती गए, ये वो शुक्र हो मालिक, है ये वो तारीख है जहां आने से तकदीरें बदलती गए, ये वो अजी जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया गए है। वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती गए, वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से।
ये वो दर है जहाने से तकदीरें बदलती गए। बहुत अच्छे। अज जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। यहाँ पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। परमात्मा करे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान के ज्ञान को लेकर हमें असलियत की पहचान होती रहे और हम अपना जन्म सफल कर लें। 4 दिन आराम से काटते, मेरा रोम रोम आपके हक में दुआएं दे रहा है। रोम रोम इस समय मैं रोमांचित हो गया हूं और आपको दुआएं दे रहा हूं कि यहाँ आना इस रूप में सफल हो जाए। भगवान के ज्ञान से हमें उचित अनुचित की भली प्रकार पहचान हो जाए और उचित को अपनाने में हम दिन रात एक कर दें, अनुचित को निकालने में, क्योंकि हमने अनुचित भरा है, उचित का पता नहीं थी। अब उचित का पता लग गया, अनुचित निकलेगा, उचित जाएगा। शाबाश। हमें चाय का पता लग गया, चाय का उबाला दिया, उबाला देकर हमने छान लिया, लेकिन चाय कड़वी है। अब उसमें खांड थोड़ी थोड़ी मिलाई जा रही है, खांड अपनी मिठास फैलाती जा रही है और उसकी कड़वाहट दूर हो रही है। इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे अंदर के कड़वाहट को दूर कर रहा है और अपनी मिठास फैलाई जा रहा है, फैलाई जा रहा है बुद्धि में, मन में, रोज के कर्मों। परमात्मा करे ऐसा ही हो, हमारा जीवन मीठा हो जाए, हमारा व्यवहार मीठा हो जाए, हमारा लोक मीठा हो जाए। सुनो रब मेरे, हमारा परलोक मीठा हो जाए। किससे? भगवान के ज्ञान से। तब इस स्थान ने अपना धर्म पूरा कर दिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।